बच्चों का सफ़े अव्वल में खड़ा होना, यानी छोटे बच्चे सफ़े अव्वल में खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उलमा ने लिखा है कि कम से कम बच्चा इतनी उम्र का होना चाहिए जितनी उम्र में उसको नमाज की समझ पैदा हो जाए, नमाज के बारे में, नमाज की अहमियत उसके दिल में पैदा हो जाए। वो जानता हो कि मैं मस्जिद के अंदर आया हूं तो अल्लाह की इबादत करने के लिए आया हूं। वो इस बात को समझता हो कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो रुख मेरा काबे की तरफ ही रहेगा, किसी और चीज की तरफ तवज्जो नहीं दूंगा। यानी कोई ऐसा अमल वो ना करे जिससे पीछे वालों की नमाज के अंदर खलल पैदा हो। अगर इतना समझदार बच्चा है, और मैं समझता हूं कि इतना समझदार बच्चा 10 से 11 साल की उम्र में हो जाता है, तो अगर 10 से 11 साल की उम्र वाला बच्चा सफ़े अव्वल में आकर के या बड़ों की सफ़ों में आकर के नमाज पढ़ता है तो उसको नमाज पढ़ने दिया जाए, उसको पकड़ करके पीछे न किया जाए। पहला मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि समझदार बच्चे तो है, लेकिन बच्चा एक नहीं है, कई सारे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे या 7-8 बच्चे हैं, तो अब उन सारे के सारे बच्चों की अलहदा सब सबसे पीछे बनवा दी जाए। अगर एक बच्चा है समझदार बच्चा तो उसको, अगर वो सफ़े अव्वल में खड़ा हो रहा है या बड़ों की सफ में खड़ा हो रहा है तो खड़ा होने दिया जाए, उसको पीछे ना किया जाए। और अगर 4-5 या 6-7 बच्चे हैं तो फिर उन सब बच्चों की सबसे पीछे एक सफ बना दी जाए। बात समझ में आ गई। और अगर कोई नादान बच्चा है, नासमझ बच्चा है, जो नमाज की अहमियत को नहीं जानता, मस्जिद की अजमत को नहीं जानता है, वो आता है मस्जिद के अंदर, खेल करता है, अटकेलियां करता है, ऐसे काम करता है कि नमाज पढ़ने वालों की तवज्जो उसी की तरफ रहती है, तो अब ऐसे बच्चे को सफ़े अव्वल से हटा करके या फिर बड़ों की सफ से हटा करके पीछे करने में कोई कवायद नहीं। बात समझ में आ गई। ये बच्चों का मसला है। और हमें और आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर समझदार बच्चा, हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है, हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते हैं कि बच्चा समझदार है या समझदार नहीं है। होता ही है कि समझदार बच्चा भी अगर बड़ों की सफ में आकर के खड़ा हो जाता है तो बड़ा शख्स आता है और उसके कंधे पकड़ कर पीछे ले जाकर के खड़ा कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।